अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस्लाम के लिए तकालीफ का सिलसिला आप पर जारी ही था, पर आपके पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आई बिल्कुल, यानी बिल्कुल मजबूती के साथ आप कायम रहे। ये मक्कतुल मुकर्रमा के वाक़यात हैं। यहाँ तक कि आपने अपना माल भी इतना माल आपने खर्च किया है। एक रिवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब इस्लाम से पहले आपके पास 40,000 दरहम थे। इस्लाम कबूल करने से पहले 40,000 दरहम थे, और जब आपका विसाल हुआ है खलीफा बनने के बाद तो आपके पास एक दरहम भी बाकी नहीं था। यानी 40,000 तो वो तो खर्च कर ही दिए, उसके बाद भी जो भी आता रहा इस्लाम की राह में खर्च करते रहे। खर्च करने का एक बड़ा ही मशहूर वाक़या आप लोगों को पता ही होगा। कई वाक़यात हैं, ये वाक़या मक्कतुल मुकर्रमा का है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, सियाह फाम हबशी ग़ुलाम थे, हबश के रहने वाले थे, इसलिए हबशी थे, बिलाल हबशी के नाम से मशहूर हैं। ये जो काले होते हैं ना, इनको जो मुसलमान हैं अगर, तो इनको हिकारत से नहीं देखना चाहिए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सियाह फाम थे, हबश के रहने वाले थे। हबशी बोलते हैं इसको, तहकीर से नहीं बोलना चाहिए, जो यानी मजाक के तौर पे जाना हबशी, ये इसे नहीं बोलना चाहिए। हज़रत बिलाल खुद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हबश के रहने वाले हबशी थे। तो इस पे ज़रा एहतियात करनी चाहिए, किसी मुसलमान की तहकीर जायज़ नहीं। और यहाँ तो एक सहाबी से निस्बत है हबश को। तो ये आप जो थे ग़ुलाम थे, और वो भी किसके? उमैया बिन खल्फ, सख्त तरीन बदतरीन काफिर। इतना बड़ा ये ऐसा जालिम था कि तो आपको यानी मुसलमानों पर तो जो तकालीफ के पहाड़ थे वो तो जारी ही थे। हर जो मुसलमान हुआ और गुलाम अगर हो गया तो फिर तो मालिक को खाली यानी खिलौना मिल जाता। इतना तकलीफें देते, इतना मारते, ही वो हाल कर देते कि गुलाम की यानी कि हालत ही ख़त्म हो जाती। तो आपके साथ भी यही होता हो। उमैया बिन खल्फ जो है आपको मारता, तकलीफें देता, और यहाँ तक के रिवायतों में है कि आपको जो अरब की गर्म ज़मीन, जो गरम रेत, उसमें मतलब यानी कि पीठ से कपड़े हटाकर आपको लिटा देता, उल्टा चित लिटा देता, और आपके ऊपर खड़ा हो जाता। गरम यानी आप पैर नहीं रख सकते वहाँ पर, आप पीठ अगर कोई लगा दे क्या हाल होता होगा सोचिए। हम बॉम्बे इंडिया की गर्मी में अगर ज़मीन पर गरम ज़मीन पर दोपहर के वक्त में नंगे पैर निकल जाए तो हम चल नहीं सकते, फटाफट छांव ढूंढते हैं। वो अरब की गर्मी और रेतीली ज़मीन, उसमें पीठ के बल लिटा देना, उसके ऊपर फिर खड़े हो जाना, यानी आपका हाल ही होता है कि चमड़ी जलकर पिघल जाती। इतना हर तरफ छाले ही छाले, अल्लाह अकबर, इतनी तकलीफ। पर आप हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी तकलीफ होने के बावजूद अल-अहद अल्लाह एक है, एक अल्लाह है, बुतों की इबादत जायज़ नहीं, अल-अहद अहद का नारा लगाते रहते। दीवानगी थी सहाबा में, बिल्कुल जुनून था। मौत आती है आ जाए, तकलीफें होती है हो जाए, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह हमारी तकलीफों की जज़ा देने वाला है। आपसे पूछा भी गया, आपसे एक मरतबा पूछा किसी ने कि अल्लाह यानी इस्लाम के लिए आपको इतनी तकलीफें दी गई, आपने कैसे बर्दाश्त की, कैसे आप साबित रहे इस्लाम पर? आप कहते हैं कि जब लोग कोई मटका वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसे पहले ठोक बजा कर देखते हैं। मट्टी का मटका जब लेते हैं तो ठोक कर देखते हैं कि मजबूत है या नहीं, सही है या नहीं। तो मैं यही सोचता था कि मेरा रब अज़्ज़ व जल मुझे तकलीफ़ें देकर आजमा रहा है कि बिलाल उसका सही बंदा है या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। यही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौज़िन रसूल बने। बड़ा इनकी तो बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सरकार के मौज़िन भी यही रहे माशाअल्लाह, और भी रहे सहाबा, ये भी मौज़िन रहे। तो ये हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी तकलीफ़ें, इतना सब कुछ हो रहा था, तकालीफ चल रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुआ, पहुँच गए उमैया के पास कि मुझे तेरा ग़ुलाम ख़रीदना है।
तो इन्होंने ये समझ गया उमैया कि ये बिलाल जो है इस्लाम के लिए इसे ख़रीद रहा है, तो इस खबीस ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। इन्हें सियाह फाम गुलाम थे, बहुत कम कीमत में ख़रीदा था, बहुत कम कीमत में, पर अब जो है बहुत बड़ा चढ़ाकर कीमत बताना शुरू कर दी। मुझे नहीं बेचना है, सिद्दीक अकबर ने दाम बढ़ाया, मुझे नहीं बेचना है। आप बढ़ाते गए, सोने पर बात चलने लगी, 1 औक़िया सोना नहीं, 2, 10, होते होते 100 औक़िया सोना, यानी कई, जो आज का तोला होता है ना, कई तोले सोना जो है आपने किलो के हिसाब से सोना आपने इरशाद फरमा दिया कि इतने में तो दे दे मुझे। तो इसने कहा ठीक है चल भाई, इतना है तो ले जा। आपने उसे कीमत अदा की और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया कि अब आप आज़ाद हो, कोई आप पर ऐसे जुल्म नहीं करेगा, कोई मालिक आप पर जुल्म नहीं करेगा, आप इस्लाम के लिए अब मैंने आपको आज़ाद कर दिया। कई गुलामों को आपने आज़ाद किया है, तो हज़रत बिलाल को भी आज़ाद किया। वहाँ पर ये क्या कहता है, उमैया कहता है कि सिद्दीक, अबू बकर, सिद्दीक क्या कहेगा, वो तो खबीस, अबू बकर का, अबू बकर तुम तो बड़े, यार हम समझते थे तुम बड़े तिजारत करने वाले अच्छे ताजिर हो, तुम्हें माल की कदर व कीमत पता होती है, तुम माल की सही कीमत लगाते हो, सही कीमत में बेचते हो, हम तो ये समझते थे, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कम इल्म वाले हो कि ये तो काला गुलाम था, इसका तो कोई कीमत नहीं थी। अगर तुम 1 औक़िया सोना कम से कम पर भी राजी हो तो रुक जाते ना, तो मैं उसमें भी राजी हो जाता। तुम रुके ही नहीं, तुम बढ़ाते गए तो मैं और देता है, बढ़ाता गया, तुमने तो घाटे का सौदा कर लिया, तुम्हारा तो नुकसान हो गया इस सौदे में। तो हज़रत बिलाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमैया तू 100 औक़िया पर राज़ी हो गया, तू इतने सोने पर राज़ी हो गया, अगर तू उस पर भी राज़ी नहीं होता तो मैं और भी बढ़ाता जाता, लेकिन बिलाल को आज़ाद करवा कर रहता। सुबहान अल्लाह, सुबहान। उमैया जो था वो हज़रत बिलाल को दुनियावी तौर पर देख रहा था और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी आज़ाद कराने का आखिरत का अज्र देख रहे थे। कितना प्यारा कलाम है। फरमाते मैं, तू इस पर नहीं मानता तो मैं और बढ़ाता और तुझे राज़ी करवा के रहता, आज़ाद करा के रहता। अच्छा, इस पर लोगों ने कहना शुरू किया था आपस में, अरे लगता है कि उमैया पर नहीं, बिलाल पर, लगता है कि बिलाल ने सिद्दीक पर कुछ एहसान किया, उसका बदला इसने दिया, इसे लगता है कुछ एहसान किया होगा कहीं पर बिलाल ने, तो ये बदला दिया है अबू बकर ने कि उसे इतने महंगे दाम में ख़रीद कर आज़ाद कराया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आयत नाज़िल फरमा दी इस मामले में कि जो ये कहते हैं ना कि अबू बकर जो ये इतना बड़ी कीमत में बिलाल को आज़ाद किया है, बिलाल ने कुछ एहसान किया होगा, इल्ला बित्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा मिन निअमतिन तुजज़ा, कि अबू बकर पर किसी का कोई एहसान ही नहीं है, किसी की कोई नेमत, किसी का कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दे। अबू बकर जो इतनी महंगे में बिलाल को आज़ाद करवाया है, तुम जो ये कह रहे हो कि बिलाल ने कुछ एहसान किया होगा, कोई एहसान नहीं है, किसी एहसान का बदला नहीं चुका रहा है अबू बकर। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है सिर्फ ये है, इल्ला बित्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, सिर्फ इतना है कि वह अपने रब अज़्ज़ व जल की रहमत, अपने रब अज़्ज़ व जल का फज़ल चाहता है, अपने रब अज़्ज़ व जल की तवज्जो चाहता है, अपने रब का करम चाहता है, बस यही है, और कोई एहसान किसी का नहीं है। अपने रब की रज़ा की खातिर उसने इतने महंगे दामों में बिलाल को आज़ाद करवाया है। वला सौफा यरदा, और उसका फिर जज़ा भी इरशाद फरमाई जा रही है कि बहुत जल्द अल्लाह उससे राज़ी भी हो जाएगा, बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि अल्लाह उससे राज़ी है, अबू बकर से राज़ी है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। ये है मौला है हमारे आका सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कई जगह पर आपने अपना माल इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, कई ग़ुलामों को आपने आज़ाद किया, हालांकि आप ये नहीं कि बहुत मालदार थे, ऐसा भी नहीं था, थे, तिजारत वगैरह होती थी, सब कुछ था, लेकिन अब हाल ये हो गया कि जो भी माल आता
अल्लाह की राह में कुर्बान करते चले जाते, कुर्बान करते चले जाते। और फिर ग़ज़वात